गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 जो है उसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी। यानी इस लेसन में भी हम लगभग 1000 वर्ष का जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विचारक यानी 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के बीच में जो दार्शनिक हुए उनके विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्वास यानी उस समय धर्म से संबंधित कौन कौन से विश्वास प्रचलित थे, जैसे कि वैदिक धर्म में क्या विश्वास प्रचलित थे, बौद्ध धर्म में क्या थे, जैन धर्म में क्या थे। और इमारतें, उस समय की जो इमारतें हैं वो किस प्रकार उस समय के सांस्कृतिक विकास के पुनर्निर्माण में योगदान देती है। आज हम बात करते हैं स्तूप की। स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। शाब्दिक अर्थ है टीला। सर्वप्रथम ऋग्वेद के अंदर स्तूप का वर्णन आता है, लेकिन उस समय तक स्तूप का ज्यादा प्रचलन नहीं था। स्तूप का जो प्रचलन है उसकी शुरुआत होती है महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात, यानी मृत्यु के पश्चात। अब बात आती है कि स्तूप क्यों बनाए गए या उसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूत्र। इसमें एक कथा मिलती है और इस कथा के अंदर जो उदाहरण दिया गया है वो क्या है कि महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ बैठे हुए हैं। आनंद उनसे पूछते हैं कि तथागत के परिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों का क्या करें। तथागत महात्मा बुद्ध का ही एक अन्य नाम। महात्मा बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा जिद करने के बाद महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि मेरे अवशेषों के ऊपर चारों दिशाओं में थूप, पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्तूप, थूप बनाए जाएं और इस स्थान पर जो व्यक्ति दिया बाती, अगरबत्ती या अपनी मन की शांति के लिए आता है तो उसे इस स्थान पर यानी वो अगरबत्ती जलाता है और वहां बैठ के अपनी मन की शांति चाहता है तो उस व्यक्ति को इस स्थान के ऊपर मन की शांति अवश्य ही मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये स्तूप कैसे बने। जिस प्रकार आप देखते हो कि गांव के अंदर जो मंदिर इत्यादि बनाए जाते हैं या तो किसी बड़े सेठ के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर क्या करते हैं कि गांव से हम चंदा इत्यादि इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें हर व्यक्ति का योगदान होता है। इसी प्रकार इन स्तूपों के निर्माण का जो निर्माण है वो भी राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारों द्वारा दिए गए दान से हुआ है। अभिलेखों से हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सांची स्तूप का जो पश्चिमी स्तंभ है उस पर जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख से पता चलता है कि सांची स्तूप के एक तोरण द्वार का निर्माण जो है वो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बना है। अर्थात उस तोरण द्वार के निर्माण के लिए जो राशि खर्च की गई उस राशि को किसने दान दिया था? हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने। अब बात करते हैं हम स्तूप की संरचना कि स्तूप की संरचना कैसे है। स्तूप का जो आकार है वो अर्धगोलाकार है, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ये स्तूप का आकार है। ये जो स्तूप का आकार है, ये जो हिस्सा है इसे अंड के नाम से जाना जाता है।
इस अंड के मध्य में महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष या महात्मा बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को किसी बर्तन के अंदर रखा गया है। इसको मंजूषा के नाम से जाना जाता है। अंड के ऊपर एक और आकृति बनी हुई है, इसे हर्मिका के नाम से जाना जाता है। हर्मिका से एक और, जैसे हमारी जो मंदिर होते हैं उनके ऊपर जो ध्वजा लगी होती है जिसमें हम लकड़ी या सिरिये का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का एक निकाला गया है। इसे यष्टि के नाम से जाना जाता है। इस यष्टि के ऊपर इस प्रकार के छज्जे बनाए गए हैं जिसे छत्तर के नाम से जाना जाता है। इस स्तूप के चारों तरफ एक वेदिका बनाई गई है, जैसे कि यह आप चित्र में देख रहे हैं। स्तूप को चारों ओर से वेदिका से घेरा गया है। वेदिका जो है वो इस पवित्र स्थान को इस बाह्य संसार से यानी जो हमारा संसार है इसको अलग करती है। वेदिका के पश्चात कुछ स्थान छोड़कर एक और संरचना बनाई गई है इसी प्रकार की, इसे मेधी के नाम से जाना जाता है। मेधी और वेदिका के बीच में जो खाली स्थान है इसे प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम मंदिर के अंदर जाते हैं, हम अपने यानी किसी भी का वो मंदिर है, जिस भी इष्ट का मंदिर है, उसकी पूजा अर्चना करने के पश्चात हम उस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जिस स्थान से हमने परिक्रमा की है उस स्थान को प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार का प्रदक्षिणा पथ जो है वो स्तूप के अंदर भी बनाया गया है। अब बात करते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार यानी जहां से हम स्तूप के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रत्येक स्तूप के अंदर मुख्य रूप से 4 तोरण द्वार बनाए गए, उत्तर में यानी चारों दिशा में, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये ऊंचाई के ऊपर बनाया गया था, इसलिए इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। तो ये थे स्तूप के प्रमुख अंग। यहां मैं एक बात भूल गया था, मुझे अभी याद आई है, दिमाग में से स्लिप हो गई थी कि कैसे बनाए गए। आपको याद भी होगा कि महात्मा बुद्ध ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों के ऊपर अशोक ने अपने साम्राज्य के अंदर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। लेकिन ठीक है, ये ग्रंथ में लिखा गया है, लेकिन यदि हम बात करें धरातल की तो अभी तक इतने स्तूप पूरे भारत में नहीं मिले हैं। मुख्य रूप से सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, नागार्जुनकोंडा स्तूप, ये मुख्य स्तूप है। और कल हम इन्हीं के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप के बारे में। आज मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया, हालांकि आपकी पुस्तक के अंदर सबसे पहले सांची स्तूप के बारे में ही वर्णन किया गया है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना ताकि पहले आप स्तूप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके, उसके पश्चात आप सांची स्तूप के बारे में पढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।